सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरीमीटर इज डिस्टेंस अराउंड अ शेप्स बाउंड्री। इसका मतलब जैसे कि ये एक शेप है हमारा, तो इसके अराउंड जो ये बाउंड्री है, ये हो गई इसकी लेंथ और ये हो गई इसकी ब्रेथ। सिमिलरली ये हो जाएगी इसकी ब्रेथ और ये हो जाएगी इसकी लेंथ। तो इसी के सम को हम कहते हैं पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज ऑफ अ फिगर। तो ये हो जाएगा L प्लस L 2L और वो हो जाएगा B प्लस B 2B। तो इस फिगर का पेरीमीटर हो गया 2L प्लस 2B। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल हमारा कुछ ऐसा फिगर होता है। इसकी ये बड़ी वाली साइड को हम कहते हैं लेंथ और ये जो छोटी साइड है उसको हम कहते हैं ब्रेथ। अब रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल। तो ये भी हो जाएगी ब्रेथ क्योंकि ये इसके अपोजिट है, और ये हो जाएगी लेंथ क्योंकि ये इसके अपोजिट है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर होगा इसकी चारों साइडों का सम, यानी कि L प्लस B प्लस B। तो इसको हम लिख सकते हैं 2L प्लस 2B। अब अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 2L प्लस B। तो यही होता है हमारे रेक्टेंगल का फॉर्मूला। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं फिर से लिख देता हूं। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है इसकी 8 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा P इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लेंथ की वैल्यू रख देंगे जो कि दी हुई है 12 और ब्रेथ में रख देंगे आप 8 जो कि है इसकी ब्रेथ की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 20। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो इस पूरे केस में आप देख सकते हैं कि जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो है 2 इंटू L प्लस B। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, आई होप आप समझ पाए होंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्क्वायर की। तो ये हमारे पास है एक स्क्वायर, तो अब हम इसका पेरीमीटर देखेंगे। तो स्क्वायर हमारा एक होता है ऐसा फिगर जिसकी चारों साइड होती हैं बराबर। तो अगर ये है साइड A तो ये भी होगी A, ये भी A होगी और ये भी A होगी। और अगर A की वैल्यू है 1 तो हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 4। इससे हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि P इज इक्वल टू 4 टाइम्स A, यानी कि A यहाँ पे है साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4A। तो हमने रेक्टेंगल देखा, हमने स्क्वायर देखा, अब हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेस्ट्री का शेप ट्रायंगल है। ट्रायंगल एक ऐसा फिगर होता है जिसकी होती हैं 3 साइड्स। तो हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखता है। इसकी इस साइड को हम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B और इसका देते हैं C। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पेरीमीटर क्या होता है तो आप बोलेंगे सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C। तो अब यहाँ पे सपोज A की वैल्यू है 4, B की वैल्यू है 5 और C की वैल्यू है 7। तो अब आप इसे ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 7, यानी कि ये हो जाएगा 16।
तो यही है पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो सिंपली आप ट्राइंगल की तीनों साइडों को जोड़ दीजिए तो आपको इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। तो हमने पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल देखा, हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर देखा और हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देखा। तो आप रिकॉल कर सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल था P इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर था 4 टाइम्स ऑफ साइड और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है सम ऑफ ऑल दीज 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो आप ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए। तो अब हम बात करने वाले हैं एरिया की। तो हमने देखा कि पेरीमीटर होता है बाउंड्रीज का सम, लेकिन अब एरिया होता है फिगर के अंदर जो भी पार्ट कवर हो। जैसे कि ये एक फिगर है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ये जितना भी पार्ट है इसको हम कहेंगे एरिया। तो इस फिगर के अंदर का जितना भी पार्ट होता है इसको कहते हैं एरिया। तो ये पार्ट बोलते हैं हम एरिया। तो अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। सपोज ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है, इसकी ये साइड है ब्रेथ जो कि है B, और इसकी ये लंबी वाली साइड है, इसको हम बोलेंगे लेंथ। और क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इसकी अपोजिट साइड होंगी इक्वल, तो ये भी हो जाएगी B और ये हो जाएगी L। तो अब हम देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू B। और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है A इंटू A। क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती हैं तो ये हो जाएगा A स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल को ये लाइन बीच में से डिवाइड कर रही है दो इक्वल ट्राइंगल्स में, तो इसी को हम कहते हैं डायगोनल। तो ये है हमारा डायगोनल। डायगोनल एक ऐसी लाइन होती है जो एक रेक्टेंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो एक ट्राइंगल हो गया ये और एक ट्राइंगल हो गया ये। तो हम कह सकते हैं कि अ डायगोनल कट्स रेक्टेंगल इनटू टू इक्वल ट्राइंगल्स। और अब बात करते हैं ट्राइंगल का एरिया क्या होता है। तो ट्राइंगल का एरिया होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये ट्राइंगल की हाइट हो गई और ये ट्राइंगल का बेस हो गया। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा। तो हमने 3 फिगर्स के एरिया देखे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल का, ये है स्क्वायर का और ये है ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये तीनों फॉर्मूले भी आप अच्छे से याद रखिएगा। तो अब मैं आपको पूरा लेक्चर समराइज करा देता हूँ, हमने जो जो टॉपिक पढ़े हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने देखा था कि पेरीमीटर होता है इट इज द डिस्टेंस अराउंड अ शेप। तो पेरीमीटर क्या होता है, डिस्टेंस अराउंड अ शेप। फिर हमने देखा है एरिया क्या होता है, एरिया होता है जो भी एक शेप के अंदर जो भी स्पेस है उसको हम कहते हैं एरिया। फिर हमने देखा कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, जहाँ पे लेंथ होती है रेक्टेंगल की बड़ी वाली साइड और बी होती है छोटी वाली साइड। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर हमने देखा स्क्वायर, स्क्वायर में हमने देखा पेरीमीटर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड और स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। और उसके बाद हमने देखा ट्राइंगल, ट्राइंगल का हमने एरिया देखा था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और इसका पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड यानी कि a प्लस बी प्लस सी। तो ये हमने 3 फिगर देखे, इनके हमने फॉर्मूलाज देखे
तो आई होप आपको अच्छे से सब समझ में आया होगा, आप इसको रिकॉल करिएगा। तो अब ये रहा आपके लिए होमवर्क। तो ये है क्वेश्चन, आ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 12 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो ये है इसकी लेंथ जो कि है 12 मीटर और ये है इसकी ब्रेथ जो कि है 8 मीटर। तो आपको इसका पेरीमीटर बताना है। ये है इसके ऑप्शंस, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर होता है खत्म। तो थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।